अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क़ज़ा और अदा में क्या फ़र्क है और क़ज़ा कैसे होती है, कैसे अदा की जाती है। अगर हम किसी नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त पर पढ़ लेते हैं तो उसको अदा कहा जाएगा। जैसे कि हमने ज़ोहर की नमाज़ को ज़ोहर के वक्त पर ही अदा पढ़ लिया तो वो अदा कहलाएगी, और अगर हमने ज़ोहर की नमाज़ को ज़ोहर का वक्त निकलने के बाद पढ़ा है तो उसको क़ज़ा कहलाएगी। वो नमाज़ हमारी क़ज़ा नमाज़ कहलाएगी। जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं उन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है। जो वाजिब है उनकी क़ज़ा पढ़ना वाजिब है, और जो नमाज सुन्नत हैं उनकी नमाज़ों को उनकी क़ज़ा अदा करना सुन्नत है। सुन्नतें कौन कौन सी है? सुन्नत मुअक्कदा जो हैं वो है। और जानबूझकर क़ज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। नमाज को जानबूझकर क़ज़ा करना किन सूरतों में गुनाह नहीं है। देखिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई आसपास मस्जिद भी नहीं है और आप वहाँ पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी जगह पर आप नमाज को थोड़ा लेट कर सकते हैं। या अगर आप नमाज के वक्त है और आप उस वक्त सो गए और आपकी आँख लग गई, आपको वक्त निकलने के बाद आपकी आँख खुली, या अगर आप भूल गए, नमाज का वक्त हुआ और आप नमाज़ पढ़ना भूल गए, तो इन सब सूरतों में नमाज को क़ज़ा करने का गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अव्वल वक्त में आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप किसी ऐसी जगह थे जहां नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे, जब आप उस जगह पर आ जाएं जहां नमाज़ पढ़ी जा सकती है तो आप सबसे पहले नमाज़ को अदा करें। आपकी आँख लग गई थी तो उठने के बाद सबसे पहले नमाज़ को अदा करें। आप भूल गए थे नमाज़ पढ़ना तो नमाज़ जैसे भी याद आए उसको फ़ौरन नमाज़ को अदा करना ज़रूरी है। इस नमाज में तलख़ी करना, देर करना गुनाह होगा, गुनाह है कबीरा है, क्योंकि फिर वो जानबूझकर में शुमार हो जाएगी कि आपने जानबूझकर छोड़ी है अगर आपने उसको अदा नहीं किया। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो नमाज का वक्त मकरूह है, मकरूहात वक्त जो हैं उनको उन वक्तों में नमाज को अदा नहीं करना, नमाज पढ़नी नहीं है। नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं और किस वक्त नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपके लिए, किस वक्त में नमाज़ पढ़नी चाहिए और किस वक्त में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे जो आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। क़ज़ा नमाज की नियत किस तरह करते हैं? देखिए, क़ज़ा नमाज की नियत सिर्फ ऐसा कर लेना कि मैंने फ़जर की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, तो ये काफ़ी नहीं होगा। आपको ये कहना होगा कि मैं फ़लाँ दिन की क़ज़ा नमाज फ़जर की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, कि मैं 3 दिन पुरानी फ़जर की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, या मैं आज सुबह की फ़जर की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, या ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात कि अगर बहुत से इंसानों की बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, जैसे कि किसी इंसान ने 35 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में नमाज़ को पढ़ना शुरू किया पाबंदी के साथ, तो वो चाहता है कि मैं अपनी पिछली 35 साल की नमाज़ को, या पिछले 30 साल की, या 30 दिन की नमाज़ को, या 30 नमाज़ों को कि मैं क़ज़ा अदा कर दूं। तो फिर उसको कहना चाहिए, जैसे कि उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 30 नमाज़ें हैं उसकी फ़जर की या ज़ोहर की, तो वो कहे कि मैं फ़जर की जो मेरी 30 नमाज़ें हैं या मेरी जितनी भी फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उसमें मैं पहली नमाज़ अपनी क़ज़ा अदा कर रहा हूँ। फिर वो जब दोबारा पढ़ेगा तो फिर वो कहे कि मेरी जितनी भी फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं या जो भी नमाज़ क़ज़ा हुई है वो मैं उनमें से पहली नमाज़ को अदा कर रहा हूँ। फिर हर बार वो पहली ही नमाज़ को कहे, या हर बार वो आखिरी नमाज़ को कहे, जो मेरी क़ज़ा हुई उनमें से मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, आपने 30 नमाज़ों को कहा, 30 नमाज़ें आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ली, मसलन कि 30 नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई हैं। 29 में से आप पहली नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब आपकी बची 29। अब आप 29 में से पहली पढ़ रहे हैं, फिर आपकी बची 28, अब आप 28 में से पहली पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी नमाज़ों की नियत करिएगा, नमाज़ों की नियत कर लीजिएगा। अब नमाज़ किस तरह से पढ़नी चाहिए? देखिए, नमाज़ जो है क़ज़ा, वो मस्जिद में अगर आप पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, घर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन जब आप अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ें तो क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का किसी से भी ज़िक्र ना करें, क्योंकि अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ने का ज़िक्र करना किसी से मकरूह होता है। कहीं पता चले कि सवाब की बजाय और गुनाह मिल गया, तो इसलिए क़ज़ा नमाज़ों का किसी से ज़िक्र नहीं करना चाहिए। और आप हमारी आगे की वीडियो देखिए, उसमें हम किन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ी जाती है, फ़जर की और ज़ोहर की बाकी नमाज़ों की हम के बारे में बताएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।